ईरान के लोगों को इजराइल कई नई चेतावनी दे रहा है। ईरान के लोगों को इजराइल ने क्या चेतावनी दी है? रात 10 बजे तक ट्रेन से यात्रा ना करने की चेतावनी दी गई है। ट्रेन में ईरानियों की जान को खतरा, रेलवे स्टेशन के पास आपकी जान को खतरा हो सकता है। और एक और बड़ी जानकारी ये कि ईरान युद्ध पर अमेरिका से सबसे नया सर्वे आया है। इस सर्वे को लेकर क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि ईरान युद्ध पर सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता कम हुई है। ईरान पर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी लोगों की बढ़ गई है और लोकप्रियता घटती हुई दिखी है। CNN के सर्वे में यह बड़ा दावा किया गया। इससे पहले एक और सर्वे आया था, वहां पर भी लोगों ने विरोध किया था। और अब एक और सर्वे जहां लोकप्रियता घटती दिखी है। ईरान युद्ध पर ट्रंप से 67% अमेरिकी नाराज हैं। ट्रंप को सिर्फ 1/3 लोगों का समर्थन ही सर्वे में मिला है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक एक कर इस सर्वे पर चर्चा करते हैं। CNN के एक ताजा सर्वे में यह दावा किया गया है। तो युद्ध का कड़ा विरोध कितने % हो रहा है? 43% लोगों ने युद्ध का कड़ा विरोध किया है। ट्रंप का पूरा समर्थन कितने प्रतिशत लोगों ने किया है? 15%। थोड़ा समर्थन 19% और थोड़ा विरोध 23%। कुल मिलाकर अगर आंकड़ों को देखा जाए तो ये साफ है कि लोगों में नाराजगी है। क्या ईरान पर ट्रंप के पास स्पष्ट नीति है? ये बड़ा सवाल। हाँ का जवाब 33% लोगों ने दिया और नहीं 67% लोगों ने सर्वे में अपनी नाराजगी जताते हुए ये बात कही है। मनीष, कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई कि वो अपनी तारीफ करके या इस ऑपरेशन को सफल बताकर लोगों को अपनी ओर कर सके। लेकिन इससे पहले भी याद होगा आपको, एक और सर्वे आया था, उसमें 70% लोगों ने समर्थन नहीं किया था युद्ध का। और एक और सर्वे, उसमें भी फैक्ट्स और आंकड़े ऐसे ही हैं। देखिए, ये बात भी सही है। अमेरिका की राजनीति में ये घोर विरोधाभास है कि अमेरिका की जनता जनमत सर्वेक्षण में ये बताती है कि वो युद्ध के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अमेरिका के सभी राष्ट्रपति लगातार युद्ध में जाते रहते हैं और उनको उसी रूप में याद भी किया जाता है। बल्कि अगर आप शुरुआत करें तो वियतनाम के समय में अमेरिका के अंदर बहुत विरोध हुआ, लेकिन जब राष्ट्रपति लिंडसे जॉनसन ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने यही प्रॉमिस किया था कि वो वियतनाम युद्ध को वापस ले लेंगे, और लेकिन वो फिर उस युद्ध को उन्होंने और आगे बढ़ा दिया था। और इसी तरीके से राष्ट्रपति निक्सन के साथ भी हुआ। फिर अगर आप खाड़ी युद्ध के समय में देखें तो चाहे राष्ट्रपति सीनियर बुश हो या फिर बाद में अफगानिस्तान के समय राष्ट्रपति जूनियर बुश हो या फिर उसके बाद आप देखें ओबामा या बाइडन, ऐसा शायद ही कोई राष्ट्रपति होगा जिसने दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध नहीं छेड़ा है। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल लेगेसी उसके दुनिया में छेड़े गए युद्ध के तौर पर जानी जाती है। ये हम और आप समझ पा रहे हैं कि ठीक है, ट्रंप के खिलाफ अभी जनमत है और हो सकता है कि ट्रंप को इसकी कीमत मध्यावधि चुनाव में चुकानी भी पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की कमोबेश जनता को ये पूरी दुनिया में जब अमेरिकी सेना जाकर दूसरे देशों में सत्ता बदलवाती है या दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, तो उसके आधार पर आज तक का इतिहास है कि उन्होंने कभी किसी राष्ट्रपति को गद्दी से नहीं हटाया। तो ये एक अलग किस्म की अमेरिकी जनता है जो कि नॉर्मल तरीके से कुछ और बोलती है, लेकिन जब वो वोट देने जाती है तो वो उस राष्ट्रपति को सपोर्ट ही करती है जो युद्ध लड़ने जाता है, क्योंकि उन्हें अमेरिकी सेना को जीतते हुए देखना अच्छा लगता है। तो यही अमेरिका है, यही अमेरिका का असली कैरेक्टर है। और अमेरिका इस तरह से प्रचारित भी करता है कि देखो हम इतने लोकतांत्रिक हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ ही इतना जनमत सर्वेक्षण हो रहा है, युद्ध के खिलाफ तब भी हम युद्ध किए जा रहे हैं। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप अमेरिका की सरकार और अमेरिका की जनता एक साथ बाकी दुनिया के साथ खेलती है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।